सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशंस के बारे में। आज मैं आपको फाउंडेशन के बारे में सारी डिटेल बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है, और अगर आप बिगनर्स नहीं भी हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग फाउंडेशन बाय कर लेते हैं, लगाने के बाद वो हमारे फेस पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ग्रे या ऐशे से नजर आते हैं, या फिर हमें कवरेज अच्छी नहीं मिलती, फाउंडेशन हमारा पैची या क्रेकी हो जाता है। तो इन सब की क्या रीजन है, हम किस तरह से फाउंडेशन को बाय कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन और अंडर टोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम डायरेक्टली जाके स्टोर पे फाउंडेशन बाय कर लेते हैं, उसको अपने हैंड पे यहाँ पे लगा के चेक करते हैं, और हमें लगता है कि ये शेड हमारा परफेक्ट मैच है। लेकिन जब हम घर आके उसको अपने फेस पे लगाते हैं तो वो परफेक्ट मैच नहीं होता, या तो वो बहुत ज़्यादा लाइटर होता है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्कर, या फिर लगाने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब भी आप फाउंडेशन बाय करें उससे पहले आपने अपनी स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडर टोन को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आई बटन पे भी मैं आपको लगा के दे दूंगी। तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप, स्किन टोन और अंडर टोन क्या है। जब आपको ये तीनों चीजें इजीली पता चल जाएंगी, इसके बाद जब आप फाउंडेशन बाय करने जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की एप्लीकेशन की। ठीक है, फाउंडेशन को आपने कैसे अप्लाई करना है। हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन लेके डायरेक्टली अपने फेस पे लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्रे हो जाता है, या फिर पैची या क्रेकी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किन प्रेप बहुत ही अच्छे से करनी है। वैसे तो मैं ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि फाउंडेशन से पहले स्किन को किस तरह से प्रेप करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोस भी देख ले, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्विक सा बताती हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है अपने फेस को वॉश। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी फेस वॉश किया है, जैसे मैंने सुबह में अब फेस वॉश किया हुआ था, तो अभी मैं दोबारा तो फेस वॉश नहीं करूंगी, मैं अपने फेस को सिर्फ क्लीन करूंगी। क्लीन करने के लिए आपको इस तरह का एक वेट वाइप्स चाहिए होगा। इसको आपने अपने हैंड के ऊपर इस तरह से लपेट लेना है, ठीक है, और इससे अपने फेस को आपने क्लीन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी डर्ट वगैरह है, स्वेटिंग है, ऑयल है, वो इजीली आपके फेस से हट जाएगा, आपका फेस क्लीन हो जाएगा। जितना आपकी स्किन प्रेप अच्छी होगी उतना ही आपके फाउंडेशन की लास्टिंग अच्छी होगी, फाउंडेशन आपका बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा, क्रैकी नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज टोनर। टोनर आपने ज़रूर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपके जो ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन पे जो आपके ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा, और ओपन पोर्स भी कुछ हद तक श्रिंक रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल का टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी आपका फेवरेट टोनर है वो आपने लाजमी अप्लाई करना है, और अगर इनकेस आपके पास टोनर नहीं है तो आप सिर्फ रोज़ वाटर को भी फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा हो गया टोनर। नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड स्टेप, वो है आपका सीरम। सीरम ऑप्शनल है, अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं सीरम, आपके स्किन केयर रूटीन का ये पार्ट है, तो आप मेकअप से पहले भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीरम नहीं है या आप नहीं यूज़ करते तो ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर ये ट्रेगो का सीरम है, ये मैं डेली बेसिस पे अपने स्किन केयर रूटीन में भी ऐड करती हूँ, तो मैं यही सीरम अप्लाई करूँगी। आपके पास कोई सा भी सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, या फिर कोई भी आपके पास फेस ऑयल है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीरम थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। जितना अच्छा आपका स्किन प्रेप होगा ना, इतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा और काफ़ी देर तक स्टे करेगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर अप्लाई करना है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, या कॉम्बिनेशन जो भी आपकी स्किन टाइप है, आपने स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। और एक और चीज़ ये कि आपने हर स्टेप में 5 से 10 सेकंड का वेट देना है। सारी चीज़ें आपने बैक टू बैक अप्लाई नहीं करनी, इससे ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, और यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन क्रेकी या पैची होता है। तो हर स्टेप के बाद आपने 5 से 10 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद अपना दोबारा कोई दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अंडर आइज को आपने नहीं भूलना। अगर आपके पास कोई अलग से अंडर आइज क्रीम है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो सेम मॉइस्चराइजर को आप अपने अंडर आइज पे भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लिया। अब मैं 5 मिनट के लिए वेट करूंगी ताकि जितने भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए हैं वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपको बाहर जाना है तो आप इस स्टेप के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आपको बाहर कहीं नहीं जाना, आप घर पे ही हैं, तो आप सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे बाहर कहीं नहीं जाना तो मैं सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मॉइस्चराइजर के बाद आप कोई भी फेस ऑयल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी भी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना प्राइमर। अगर आपकी ऑयली स्किन है
तो आप यूज़ करेंगे जेल या सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ करेंगे कोई भी ऑयल बेस या फिर क्रीम बेस या हाइड्रेटिंग सा प्राइमर। मेरी यहाँ पर ऑयली स्किन है तो मैं यहाँ पे ये सिलिकॉन वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये रिवाज यूके का प्राइमर है। प्राइमर को आपने उन एरियाज पे लगाना है जहाँ पर आपको पोर ज़्यादा होते हैं, ऑयल आपको ज़्यादा आता है, स्वेटिंग होती है। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें पोर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारा टी जोन हो गया और चीक्स के ये वाले साइड, ठीक है। तो इन एरियाज पे आपने अच्छे से प्राइमर लगाना है। आपको पूरे फेस पे प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इन एरियाज पे लगाना है और आपने बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर प्राइमर अप्लाई हो गया है, हमारी स्किन प्रेप कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम अपने मेकअप के ऊपर शिफ्ट होंगे। स्किन प्रेप कंप्लीट होने के बाद जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा फाउंडेशन ग्रे और ऐशी होता है, वो ये होता है कि प्राइमर लगाने के फौरन बाद ही हम अपना फाउंडेशन लेते हैं, उसको अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं। इससे आपका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, ऐशी हो जाता है, और अगर आपके कोई फेस पे स्पॉट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं। तो स्किन प्रेप के बाद आपने करनी होती है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन दो तरीके से होती है। एक, आप ऑरेंज कलर का जो करेक्टर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर से आपको कलर थ्योरी का समझ नहीं आती तो आप सिंपली कोई भी कंसीलर लें जो कि आपके स्किन टोन से 2 टोन डार्कर हो, उससे आप अपने कलर करेक्शन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा कलर करेक्शन में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप करेक्टर से, ऑरेंज करेक्टर से कैसे कलर करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के जो डार्कर कंसीलर होते हैं उससे कैसे कर सकते हैं। वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डार्कर कंसीलर ले लिया है, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे एक्नी है, रेडनेस है या फिर स्पॉट है, और फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल है तो आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ये वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इतने डार्क सर्कल नहीं है तो मैं अंडर आई के नीचे अप्लाई नहीं करूँगी। इसको अपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद अब हम लोग फाइनली अप्लाई कर सकते हैं अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन। ये मिस रोज़ का एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है बेज 2। अक्सर हम लोग फाउंडेशन बाय करते हैं तो फाउंडेशन हमारे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट आ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाते हैं। तो उसको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे ये देख लें कि फाउंडेशन को कभी भी आपने डायरेक्टली अपने फेस पे या अपने ब्रश पे या ब्यूटी ब्लेंडर पे नहीं लेना होता। फाउंडेशन को अपने बैक ऑफ द हैंड लेना होता है, फिंगर से उसको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और डॉट डॉट करके आप अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होता है एक ब्यूटी ब्लेंडर। मेक श्योर कि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प होना चाहिए, ठीक है। उसको इस तरह से डैबिंग मोशन में अपने फेस पे फाउंडेशन को इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, टैप टैप करके। आपने बहुत ज़्यादा इस तरह से ड्रैग नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस हल्के हाथों से आपने टैप टैप करना है। फाउंडेशन आपका खुद ही ब्लेंड होता जाएगा। और अगर आप ब्रश से ब्लेंड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह का जो ब्रश होता है फ्लैट सा, वो आप यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए, ठीक है। इसको भी आप इस तरह से टैप टैप करेंगे। ब्रश से ये होता है कि थोड़ी सी फुल कवरेज आ जाती है, ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ी सी नेचुरल सी कवरेज आ जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर आपको कवरेज कम चाहिए या नेचुरल से चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ब्रशेस के बारे में जानना है कि ब्रशेस कौन से टाइप के होते हैं, कौन से ब्रश को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस पर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, या फिर आई बटन पे भी आप क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ब्रश के थोड़े बहुत स्ट्रोक है तो अगेन आपने ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हाथों से टैप टैप कर लेना है। जितने भी स्ट्रोक्स होंगे वो इजीली आपके स्किन में आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा और स्ट्रोक्स नज़र नहीं आएंगे। तो इस स्टेप के बाद आपका जो फाउंडेशन है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो गया। अब ये फाउंडेशन आपका कभी भी ग्रे या ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाद में एक लाइटर कंसीलर ले रही हूँ, उसको मैं अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल आपने थोड़ा सा लगाना है, एक डॉट करके, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इसके अलावा आप फेस के उन पॉइंट्स पे भी लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं कि थोड़े से हाईलाइट दिखे, थोड़े से ब्राइटन अप दिखे, ठीक है। ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम मोस्टली कंसीलर लगाते हैं। इसको भी आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने मेकअप को सेट करना होता है किसी भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से। अगर आप अपने बेस को सिर्फ सेट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे लूज पाउडर, और अगर आपको थोड़ी बहुत कवरेज भी चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपने इस तरह से स्पंज पे लेना है, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है, बैक ऑफ द हैंड पे इसको थोड़ा सा ऐसे से इवन आउट कर लेना ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए। उसके बाद अपने हल्के हाथों से इसको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अप्लाई करना है। इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट होगा और
जिस तरह से मैंने आपको बेस बनाना सिखाया ना, इस तरह से आपका बेस कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना ही आपका बेस पैची होगा। तो अच्छे से आपने अप्लाई कर देना पूरे फेस पे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑयली स्किन है तो पूरे फेस पे कर सकते हैं, ड्राई स्किन है तो सिर्फ आप टी जोन पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने अपना ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिए। अगर आप कोई लिक्विड या क्रीम ब्लश लगा रहे हैं तो उसको आप अपने पाउडर सेटिंग से पहले लगाएंगे। अगर आप कोई भी पाउडर ब्लश या पाउडर कंटूर लगा रहे हैं तो उसको आप अपने पाउडर सेटिंग के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पाउडर प्रोडक्ट यूज़ किया, पाउडर ब्लश यूज़ किया, इसलिए मैंने पहले अपने फेस को सेट कर लिया था लूज पाउडर से, उसके बाद मैंने अपना ब्लश लगा लिया था। तो यहाँ तक हमारे बेस मेकअप कंप्लीट होती है। मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना बेस बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इससे आपका बेस कभी भी ग्रे नहीं होगा, ऐशी नहीं होगा, ना ही आपका बेस क्रैक होगा या फिर पैची होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने गलती से कोई भी लाइटर या डार्कर शेड का फाउंडेशन बाय कर लिया तो उसको आप किस तरह से मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। अगर गलती से आपने कोई भी लाइटर फाउंडेशन बाय कर लिया है, वो आपकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइटर है, तो आपने क्या करना है, फाउंडेशन को थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे निकालना है। उसके अंदर आपने कोई भी ब्राउन कलर का आई शेड या फिर आप कोई भी कॉन्टूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, उसको मिक्स करना है और अपने फेस पे लगा के देखना है। जब आपको लगे कि ये शेड मेरा परफेक्ट बन गया है तो बस उसको आपने मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है। इस तरह से आप अपने लाइटर फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से कोई डार्कर फाउंडेशन आपने बाय कर लिया तो उसको आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक लाइटर कंसीलर। आपने थोड़ा सा फाउंडेशन अगेन अपने बैक ऑफ द हैंड पे निकालना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा अपना कंसीलर मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद उसको अप्लाई करना है। इस तरह से आप अपने लाइटर और डार्कर फाउंडेशन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फाउंडेशन बाय करने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फाउंडेशन बाय करूं, तो आपने क्या करना है, सेम ब्रांड के आपने 2 फाउंडेशन बाय करने हैं। एक अपनी स्किन टोन से डार्कर और एक अपनी स्किन टोन से लाइटर। उन दोनों फाउंडेशन को आपने मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना है। में इतना अच्छा आपका परफेक्ट शेड बनेगा ना कि आपको ऐसा शेड वाकई में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप फाउंडेशन बाय कर सकते हो। और जब भी आप फाउंडेशन बाय करने जाए, कभी भी आपने अपने रिस्ट पे यहाँ पे अप्लाई करके नहीं चेक करना। आपने हमेशा अपने जॉ लाइन से लेकर अपने नेक तक फाउंडेशन अप्लाई करना है। जब नेक पे आके आपका फाउंडेशन थोड़ा सा गायब होने लगे, थोड़ा सा डिसअपेयर होने लगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यह आपका परफेक्ट शेड है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने फाउंडेशन को किस तरह से अप्लाई कर देते हैं। मैंने कोशिश की थी कि बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊं ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आ सके। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो इसके अलावा जो बाकी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।